नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत देहरादून की खबर के साथ करेंगे। यहां पर बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई है सदस्यता। कई वरिष्ठ नेताओं को भी सदस्यता दिलाई गई है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभ आरंभ करने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बाकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ देहरादून में पार्टी ऑफिस में सदस्यता अभियान का शुभ आरंभ किया। सीएम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर बीजेपी के संगठन महापर्व की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सत्यपाल महाराज और बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 4 सितंबर से प्रदेश के जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब जिलों में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसको पार्टी हासिल करेगी। बता दें, ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत के बाद की है। प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसमें अपनी बड़ी भागीदारी करेंगे। देखिए, आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की संस्था का श्री गणेश प्रारंभ हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ इसके देवत्व के स्वरूप को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास रहेगा उस व्यक्ति तक हम पहुँचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाएं। जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहाँ संस्था के अभियान की गति को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद, विधायक, दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के 19 जिले हैं सभी 19 जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी। बूथ का हर परिवार तक हमारा जाना हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए इसी खबर पर। अनुज, देखिए, बीजेपी की ओर से एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, सदस्यता अभियान, जिसके जरिए अब कोशिश ये होगी कि सीएम धामी के बाद एक एक कर प्रदेश से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके।
बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करी और सबसे पहली सदस्यता खुद ली। खुद जो टोल फ्री नंबर है उस पे जो है मैसेज डाल करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता ली। साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। संगठन महामंत्री अजय कुमार, साथ ही साथ मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सभी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का हर एक जो कार्यकर्ता है वो इस मिस कॉल दे करके अपनी मेंबरशिप लेगा, सदस्यता ग्रहण करेगा और हर सदस्य, चूंकि बीजेपी को अब वोट बैंक भी तलाशना है और साथ ही साथ बीजेपी अब लगातार सदस्य भी बना रही है। पूरे प्रदेश में एक लक्ष्य रखा गया है सदस्य बनाने को लेकर के। जितने भी जिला अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि आप 40 हजार सदस्य बनाएंगे और साथ ही साथ लगभग पूरे उत्तराखंड में गांव के हर एक छोर तक बीजेपी का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की जितने भी घोषणाएं हैं, जन योजनाएं हैं, उनका सबका लाभ जन जन तक पहुंचे, इस वजह से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत करी गई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उसमें मौजूद थे जिन्होंने सदस्यता ली और ये सदस्यता अभियान लगातार जारी है। 8 अक्टूबर तक ये सदस्यता अभियान चलेगा और हर एक जिले में जिले का जो कार्यकर्ता है, जिले का जो नेता है, जिले का वरिष्ठ जिला अध्यक्ष है या मंडल अध्यक्ष है, वो सभी लोग इस सदस्यता देखिए वैसे तो अनुज अगर बात करें तो अब प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए थे और एक सीट कांग्रेस को जिस तरह से मिली उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये झटके के तौर पर भी देखा गया था क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। क्या ये समझा जाए कि सदस्यता अभियान के जरिए कोशिश चुनाव पर ही सीधा निशाना साधना हो? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, अक्टूबर और नवंबर में पंचायत चुनाव स्थापित है, उसके बाद 2027 इन तीनों चुनावों को लेकर के एक तरीके से बीजेपी सदस्यता अभियान भी चला रही है कि जितने से ज़्यादा वोटर्स होंगे, जितने ज़्यादा चूंकि जो मतदान प्रतिशत था लोकसभा का वो बहुत काफ़ी बेहद कम था, तो इसको मद्देनजर देखते हुए कि अब सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, हर एक लोगों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं वो जन जन तक पहुंच नहीं रही हैं, तो इसी को लेकर के बीजेपी ने ये अभियान चलाया है और लगातार इस अभियान के तहत हर एक व्यक्ति को सदस्य भी बनाया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। देखिए विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटेंगे सीएम धामी, जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनावी प्रचार, बीजेपी के लिए निभाएंगे स्टार प्रचारक की भूमिका। राष्ट्र महामंत्री तरुण चुग ने सीएम को भेजा है पत्र, लोकसभा चुनाव में निभा चुके हैं स्टार प्रचारक की भूमिका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने पहुंचेंगे। बीजेपी संगठन ने उनसे 3 दिन का समय देने का अनुरोध किया है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी को राज्य में चुनावी मोर्चे पर लगाया था, तब उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों में एक के बाद एक बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं, रोड शो समेत अन्य कार्यक्रमों को संबोधित किया था। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अब लोकप्रियता कहीं ना कहीं लोगों के बीच ज्यादा बढ़ रही है और अब पार्टी को भी उन पर काफी ज्यादा भरोसा होने लगा है। बिल्कुल पूजा, युवा मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों से जाने जाते हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर के हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के हो, चाहे वो लव जिहाद को लेकर के हो। इन तमाम फैसलों को अगर जाना जाता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता के तौर पर जाने, मुख्यमंत्री के तौर पर। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के स्टार प्रचारकों के तौर पर बात करें या हरियाणा के स्टार प्रचारकों के तौर पर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री इस चीज को कर रहे हैं कि स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री को रखा गया और मुख्यमंत्री इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमें केंद्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी दी है और हम इसको बखूबी निभाएंगे। तो मुख्यमंत्री को इस तरीके की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी, और युवा मुख्यमंत्री हैं, फैसलों से हैं, लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, चाहे वो उत्तराखंड स्टेट हो या उत्तराखंड के अदर भी स्टेट हो। वहां पर भी चूंकि लोकसभा चुनाव में उनके दौरे लगातार, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे उनके दौरे लगे थे। और आज भी अब जम्मू कश्मीर का जब चुनाव है
तो वहां पर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के तौर पे रखा गया है और वहां पे वो स्टार बीजेपी के लिए वोटिंग के लिए भी जाएंगे और साथ ही साथ वहां के लोगों के, चूंकि उत्तराखंडी लोग हर जगह मौजूद हैं, तो वहां के जो उत्तराखंडी लोग हैं उनको भी बोलेंगे कि आप बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करें। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते तो नजर आएंगे। जिस तरह आपने कहा कि अपने फैसलों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा जाने जाते हैं, ऐसे में क्या ये समझा जाए कि स्टार प्रचारक के तौर पर जब उन्हें वहां भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की भी बात कर लें, तो जो फैसले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लिए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद होगी कि यहाँ पर भी समय रहते बीजेपी की अगर सरकार बनी तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके के फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लिए हैं, यूसीसी करने वाला पहला ऐसा राज्य है आजादी के बाद जिसने पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू किया, उत्तराखंड प्रदेश में। अब अन्य जिलों में भी इस बात को लेकर के मांग उठ रही है कि जैसे उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हुआ है, वैसे ही अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तराखंड के फैसले हैं या जो बाहर के फैसले हैं, जो बीजेपी के फैसले हैं, वो वहां पे लिए जाएंगे और इसके कारण हर एक राज्य इस बात को चाहता है कि जो यहाँ के फैसले वो वहां भी लिए जाए। क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ भी उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है और जम्मू कश्मीर भी पहाड़ी राज्य है। इन सभी जिलों में जिस तरीके से यहाँ फैसले लिए गए वहां भी फैसले लिए जाए। इसी वजह से लोकप्रियता के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनको रखा गया और पत्र भी जारी किया गया है कि वो स्टार प्रचारक के तौर पे जम्मू कश्मीर जाएंगे और चुनाव में प्रचार करेंगे। जी, लगभग कितने दिन का ये उनका प्रचार का समय हो सकता है और लगभग कितने दिन जम्मू कश्मीर में रहना होगा चुनावी प्रचार के लिए, और क्या किसी क्षेत्र का भी चयन किया गया है कि आखिर कहां जाना होगा चुनावी प्रचार के लिए पुष्कर सिंह धामी को? बिल्कुल पूजा, अभी फिलहाल ये जानकारी तो नहीं मिली हुई है कि किस पर्टिकुलरी क्षेत्र में जाएंगे वो, लेकिन उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको स्टार प्रचारकों के तौर पे वहां पे भेजा जाएगा, जब चुनाव में भी भेजा जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटों की अपील करें और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराएं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील जरूर की जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव इतने इजी नहीं होने वाले हैं अनुज, और कहीं ना कहीं यहाँ मेहनत जो है वो ज्यादा और करनी पड़ सकती है। क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी उत्तराखंड से किसी को ये मौका मिलेगा? बिल्कुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं वो भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, वो भी जा सकते हैं वहां पे। धन सिंह की अगर बात करें वो भी स्टार प्रचारकों के तौर पे वहां जा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको भी भेजा जा सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो वहां पे स्टार प्रचारकों के तौर पे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों के लिए अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा पर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज होने के बाद बोरा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। वहीं अब आरोपी युवक मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी के लोग भी सामने आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता और नैनीताल दूध उत्पादन सरकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष भरत नेगी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने लाल कुआं में मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस निकालते हुए दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई। पुलिस ने इनमें मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी मुकेश बोरा को गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है। उत्पीड़न हुआ है उस विषय में हमारी कोई मांग नहीं। हम तो केवल इसलिए आए हैं कि त्वरित जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई, और जैसे कि कल आपको प्रकरण हुआ, कल इस विषय में कल स्थानीय थाने में तेरहते के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने का कल ही महिला का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद 164 की हम देख रहे थे, कई लोगों की चर्चा थी कि हफ्ते भर में जो 164 के बयान नहीं होंगे, 164 के बयान एक दिन के बाद 164 के बयान होंगे। और जिन जिन स्थानों में उसने इस व्यक्ति का नाम लिया, यहाँ ले गया, ये हमको ले गया, मुझे ले गया, वहाँ वो प्रकरण सारा उजागर हो सामने आया है। तो मैं शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी के सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई की है।
वहीं हरिद्वार की पेंटागन मॉल में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार के खिलाफ हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हितेश चौहान के नेतृत्व में महासभा के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। हितेश चौहान ने ज्ञापन में बताया कि पेंटागन मॉल में लंबे समय से अवैध तरीके से हुक्का बार चलने की शिकायत मिल रही है, जो युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी जयवीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार जिला है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हमारा तीर्थ नगरी है। यहाँ पे नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और उस नशे के कारोबार के संबंध में बहुत सारे बार खुले हुए हैं जिनमें अवैध हुक्का बार चल रहे हैं। उन अवैध हुक्का बारों पे हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के बैनर तले कि उन अवैध जो बार खुले हुए हैं हुक्का बार, नशे का काम उनमें भी चल रहा है, तो उन पे कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसडीएम साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। वहीं उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को उनके घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियात बरते जा रहे हैं और सभी लोगों को सुरक्षित अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि वरुणावत पर्वत पर 2003 में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से होने लगी थी। उसके बाद प्रशासन ने उसे ट्रीटमेंट के लिए अलॉट किया। अब इतने सालों बाद वरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट वाले क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तरकाशी में हाल ही में हुए भारी बारिश के बाद ऊपर की पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ था, जिससे आगे होने वाली बारिश में ऊपर का मलबा नीचे आने की संभावना है और इसको देखते हुए प्रशासन ने जिन लोगों के मकानों तक मलबा पहुंच सकता है उन्हें नोटिस जारी किया है। कि अभी जब आपदा आई थी तो चौमासी कालीमठ वाले रास्ते का भी प्रयोग किया गया था। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को निकाला था वहाँ से। उस रास्ते को भी देखा जा रहा है कि क्या संभावना है। अभी रास्ता थोड़ा सा टफ है, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती चलने फिरने में उसमें रास्ते में। ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो सामान्य तरीके से जैसे केदारनाथ में यात्रा करते हैं उस तरह से लोगों को यात्रा करने में दिक्कत कहाँ हो सकती है, बट देखा जा रहा है क्या उपाय किया जा सकता है। एक दो रूट और वहाँ से बिना लिंचोली गए चौमासी से सीधे केदारनाथ जाने के बारे में बताया गया है। अब वो स्टडी करने के बाद ही हम बता पाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। प्रदेश में शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की रेड। ओवर रेटिंग की शिकायत पर दुकानें होगी सील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों पर छापेमारी अभियान चलाया और अचानक चले इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया। लंबे समय से सीएम धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सीएम धामी ने प्रशासन और आबकारी विभाग को अभियान चलाते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जनपद में छापेमारी अभियान चलाया। ग्राहकों की ओर से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पर सीएम धामी के सख्त निर्देश है कि यदि दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत सही मिलती है और स्टॉक और बिक्री रजिस्टर मेंटेन नहीं मिलता है तो दुकानों को सीज किया जाएगा। प्रदेश में ओवर रेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं नंदनगर घाट में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले विशेष समुदाय के व्यक्ति आरिफ को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है और चमोली लाया गया है, जहां पर माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया गया। चमोली एसपी सर्वेश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदनगर घाट में घटना के आरोपी को चमोली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने नंदनगर घाट के आमजन से अपील करते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और शांति व्यवस्था भी बनाए रखने की अपील की है। 31 तारीख को थाना नंदनगर घाट में एक तहरीर दी गई एक नाबालिग लड़की के पिता के द्वारा कि उसकी लड़की से वही रहने वाले आरिफ खान के द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई। इस तहरीर पर तत्काल नंदनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके क्रम में चमोली पुलिस द्वारा एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।